ओम शांति। 17 मार्च 1969 अव्यक्त महावाक्य है। आबू आध्यात्मिक संग्रहालय का उद्घाटन। बाप दादा बोले, सर्व स्नेही बच्चों को बाप की नमस्ते। आपका स्नेह किससे है? कोई ने कहा बाप से, कोई ने कहा सर्विस से। और भी किससे है? बाबा पूछ रहे, और भी किससे है? अभी भी एक बात रह गई है। बाप दादा से तो स्नेह है, लेकिन साथ साथ पुरुषार्थ से भी ज़्यादा स्नेह रखना चाहिए। दैवी परिवार से स्नेह, सर्विस से स्नेह, बाप दादा से स्नेह, यह तो है ही, लेकिन वर्तमान समय पुरुषार्थ से ज़्यादा स्नेह रखना चाहिए। जो पुरुषार्थ के स्नेही होंगे वो सबके स्नेही होंगे। पुरुषार्थ से हरेक का कितना स्नेह है वो हरेक को चेक करना है। बाप दादा से भी स्नेह इसलिए है कि वो पुरुषार्थ कराते हैं। प्रलब्ध से भी स्नेह तब होगा जब पहले पुरुषार्थ से स्नेह होगा। दैवी परिवार का भी स्नेह तब तक ले अथवा दे नहीं सकते जब तक पुरुषार्थ से स्नेह नहीं। अगर पुरुषार्थ से स्नेह है तो वो एक दो के स्नेह के पात्र बन सकते हैं। स्नेह के कारण ही यहाँ इकट्ठे हुए हो, लेकिन बाप दादा के स्नेह में रहते हो। अब पुरुषार्थ से भी स्नेह रखना है, क्योंकि यही पुरुषार्थ ही तुम बच्चों की सारे कल्प की प्रलब्ध बनाता है। जितना बच्चों का स्नेह है उतना उससे बहुत अधिक बाप दादा का भी है। जितना जो स्नेही है उतना उसको स्नेह का रिस्पॉन्ड मिलता रहता है। अव्यक्त रूप से स्नेह को लेना है। अव्यक्त स्नेह का पाठ कहाँ तक पढ़ा है? वर्तमान समय का पाठ यही है। अव्यक्त रूप से स्नेह को लेना और स्नेह से सर्विस का सबूत देना है। यह आध्यात्मिक स्नेह का पाठ कहाँ तक पक्का किया है? अब क्या रिजल्ट समझते हो? आधे तक पहुँचे हो? मेजॉरिटी की रिजल्ट पूछते हैं। कोई ने कहा 25%, कोई ने कहा 75%। 25% और 75% में कितना फ़र्क है? मेजॉरिटी ही 25% समझते हैं। ऐसी रिजल्ट क्यों है? इसका कारण क्या है? 25% अव्यक्त स्नेह है तो बाकी 75% कौन सा स्नेह है? मेजॉरिटी की अगर 25% रिजल्ट रही तो जो भविष्य समय आने वाला है उसमें पास मार्क्स कैसे होगी? अब तो अव्यक्त स्नेह ही मुख्य है। अव्यक्त स्नेह ही याद की यात्रा को बल देता है। अव्यक्त स्नेह ही अव्यक्त स्थिति बनाने में मदद कर देता है। 25% यह रिजल्ट क्यों? कारण सोचा है? समय अनुसार अब तक यह रिजल्ट नहीं होनी चाहिए। समय के प्रमाण तो 75% होनी चाहिए। फिर ऐसी रिजल्ट बनाने के लिए क्या करेंगे? उसका तरीका क्या है? अंतर्मुखता। यह तो सदैव कहते हो अंतर्मुख होना है, लेकिन न होने का कारण क्या है? बाप दादा से सर्विस से स्नेह तो है ही, लेकिन पुरुषार्थ से स्नेह कम है। इसका भी कारण यह देखा जाता है कि बहुत करके परिस्थितियों को देख परेशान हो जाते हैं। परिस्थितियों का आधार ले स्थिति को बनाते हैं। स्थिति से परिस्थिति को बदलते नहीं। समझते हैं कि जब परिस्थिति को बदलेंगे तब स्थिति होगी, लेकिन होनी चाहिए सब स्थिति की पावर, जिससे ही परिस्थिति बदलती है। वो परिस्थिति है, ये सब स्थिति है। परिस्थिति में आने से कमजोरी आ जाते, सब स्थिति में आने से शक्ति आती है। तो परिस्थिति में आकर ठहर नहीं जाना है। सब स्थिति की इतनी शक्ति है जो कोई भी परिस्थिति को परिवर्तन कर सकती है।
समस्थिति की कमजोरी होने के कारण कहाँ कहाँ परिस्थिति प्रबल हो जाती है। मेजॉरिटी बच्चे यही कहते रहते, बाबा इस बात को ठीक करो तो हम ऐसे बने, इस बात की रुकावट है। ऐसे कोई विरले हैं जो अपनी हिम्मत दिखाते हैं कि इस परिस्थिति को पार करके दिखाएंगे। अर्जी डालते हैं, यह भी ठीक है, लेकिन अर्जी के साथ साथ जो शिक्षा मिलती है उसको स्वरूप में लाते नहीं। सबकी अर्जियों की फाइल बहुत इकट्ठी हो गई है। जैसे धर्मराज के चोपड़े होते हैं ना, वैसे वर्तमान समय बाप दादा के पास बच्चों की अर्जियां बहुत हैं। हर एक का फाइल है। मुख्य बात तो सुनाई कि पुरुषार्थ से स्नेह रखना है। अपने को आप क्या समझते हो? पुरुषार्थी हैं? आप पुरुषार्थी हो? फिर पुरुषार्थ को नहीं जानते हो? अपनी फाइल को जानते हो? अपना पुरुषार्थ क्या है उसका पता है? साकार रूप में फाइनल स्थिति देखी ना, तो साकार रूप में कर्म करके दिखाया तो उससे फाइनल स्टेज का पता पड़ा ना। फाइनल स्टेज के प्रमाण जो कुछ कमी देखने में आती है उस कमी को शीघ्र निकालना ही पुरुषार्थ से प्यार है। धीरे धीरे नहीं करना चाहिए। साकार का भी मुख्य गुण देखा, वे कोई भी बात को पीछे के लिए नहीं छोड़ते थे। अभी ही करना है, जैसे वो अभी करते थे वैसे ही अभी करना है। ऐसे नहीं कि कब कर लेंगे, 10 व 15 दिन के बाद कर लेंगे, मधुबन जाकर पिछाड़ी को प्रैक्टिकल कर लेंगे। ऐसे इंतज़ार कर बहुत करते हैं, इंतजाम को भूल जाते हैं। इंतजाम नहीं करते, बातों का इंतज़ार बहुत करते हैं। इंतज़ार को निकाल इंतजाम में लग जाएंगे, फिर 75% रिज़ल्ट हो जाएगी। वर्तमान समय मेजॉरिटी के पुरुषार्थ की रिज़ल्ट 75% से कम नहीं होनी चाहिए। कारण भी सुना रहे हैं। कोई समय का इंतज़ार कर रही हैं, कोई समस्याओं का, कोई संबंधों का, कोई फिर अपने शरीर का। लेकिन जैसे है जो भी सामने है, वैसी ही हालतों में इस ही शरीर में हमको संपूर्ण बनना है। यह लक्ष्य रखना है। अभी कुछ आधार होने के कारण अधीन बन जाते हैं, बातों के अधीन हैं। हर एक अपनी अपनी कहानी अमृत वेले सुनाते हैं। कोई कहते हैं शरीर का रोग न हो तो हम बहुत पुरुषार्थ करें। कोई कहते बंधन हटा दो, लेकिन यह तो एक बंधन हटेगा दूसरा आएगा। तन का बंधन हटेगा, मन का आएगा, धन का आएगा, संबंध का आएगा। फिर क्या करेंगे? यह खुद नहीं हटेंगे, अपनी ही शक्ति से हटाने हैं। कई समझते हैं बाप दादा हटाएंगे या समय प्रमाण हटेंगे, परंतु यह नहीं समझना है। अभी तो समय नज़दीक पहुंच गया है, जिसमें अगर ढीला पुरुषार्थ रहा तो यह पुरुषार्थ का समय हाथ से खो देंगे। अभी तो एक एक सेकंड, एक एक श्वास, मालूम है कितने श्वास चलने हैं? अनगिनत है ना। तो एक एक श्वास, एक एक सेकंड सफल होना चाहिए। अभी ऐसा समय है। अगर कुछ भी अलबेलापन रहा तो जैसे कई बच्चों ने साकार मधुर मिलन का सौभाग्य गवा दिया, वैसे ही यह पुरुषार्थ के सौभाग्य का समय भी हाथ से निकल जाएगा। इसलिए पहले से ही सुना रहे हैं, पुरुषार्थ से स्नेह रख पुरुषार्थ को आगे बढ़ाओ। ऊपर से सारा खेल देखते रहते हैं, आप भी देख सकते हो। अगर अपनी ऊंच अवस्था में स्थित होकर देखो तो अपने सहित औरों का भी खेल देखने में आएगा। बाप दादा तो देखते रहते हैं, हंसी का खेल है। बड़े बड़े महारथी शेर से नहीं डरते, मगर चींटी से डर जाते हैं। शेर से बड़ा सहज मुकाबला कर लेते,
लेकिन चींटी को कुचलने का तरीका नहीं जानते। यह है महारथियों का खेल। घोड़ेसवार पता है क्या करते हैं? गैलप करते हैं। घोड़ेसवारों का भी खेल देखते हैं। महारथियों का तो सुनाया, घोड़ेसवार जो हैं उनमें हिम्मत उत्साह बहुत है। पुरुषार्थ में कदम भी बढ़ाते हैं, लेकिन गैलप करते करते फिसल जाते हैं। फिसलते भी नहीं, गिरते भी नहीं, थकते भी नहीं, अथक भी हैं, चलते भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो मार्ग की सीनरियाँ हैं उनमें आकर्षित हो जाते हैं। अपने पुरुषार्थ को चलाते भी रहते हैं, लेकिन देखने के संस्कार जास्ती हैं। यह क्या कर रही हैं, ये कैसे करती हैं, तो हम भी करें। रीस करते हैं तो घोड़े सवारों में देखने का आकर्षण ज़्यादा है। प्यादों की एक हंसी की बात है, खेल सुना रही है ना। वो क्या करते हैं, होती है बहुत छोटी सी बात, लेकिन उसको इतना बड़ा पहाड़ बना देते हैं। पहाड़ को राई नहीं, राई को पहाड़ बनाकर उसमें खुद ही परेशान हो जाते हैं। है कुछ भी नहीं, उनको सब कुछ बना देते। ऊंचा ऊंचा देख हिम्मतहीन हो जाते हैं। फिर भी वर्तमान समय जो भी तीनों ही हैं, उसमें से आधा क्वालिटी ऐसी है जो अपने को कुछ बदल रहे हैं। इसलिए फिर भी बाप दादा हर्षित होते हैं उनकी हिम्मत हुलास कदम आगे बढ़ता हुआ देख। हर एक से पूछें कि कौन कौन महारथी घोड़ेसवार और प्यादे हैं, तो बता सकेंगे? अच्छा, ओम शांति।